पाकिस्तान में जब भी लाइट कमर्शियल व्हीकल्स की बात आती थी तो हमारे पास बड़ी लिमिटेड सी ऑप्शन थी, और जब भी डबल कैबिन पिकअप ट्रक की बात आती थी तो हमारे जहन में एक ही नाम आता था, जो था तो पिकअप ट्रक, लेकिन हमारे पास यूज होता था लग्जरीज के लिए और वीगो कल्चर के लिए। लेकिन हाल ही में किया की जानिब से लॉन्च किया गया है पाकिस्तान में ये डबल कैबिन पिकअप ट्रक, और सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके 3 वेरिएंट्स लॉन्च किए गए हैं, जिनमें आता है ये स्टैंडर्ड कैबिन, इसके बाद आता है एक किंग कैबिन, और इसके बाद आता है ये डबल ग्रैंड कैबिन पिकअप ट्रक। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं किया के इस डबल कैबिन शाहजोर पिकअप ट्रक का। मैं हूं साजिद अली अनवर, आप देख रहे हैं drivepk.com। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके आउटर लुक्स की। तो पहले जो पाकिस्तान में शाहजोर आता था, जो कि हुंडई की तरफ से आता था, उससे तो बिल्कुल इसकी शक्ल मिलती जुलती नहीं है, बल्कि आपने अक्सर मूवीज में BMW और मर्सिडीज के पिकअप ट्रक देखे होंगे जो बहुत बड़े बड़े आते हैं, उनसे कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड इसकी लुक्स है। काफी सारे उनमें मॉडल्स आते थे, यहाँ पर ये लॉन्च किया गया पाकिस्तान में। इसकी सबसे पहले हेडलाइट्स की बात कर लेते हैं। बहुत खूबसूरत और बड़ी इसमें हेडलाइट्स दी गई हैं। अनफॉर्चुनेटली आपको कोई DRLs की ऑप्शन नहीं मिलती यहाँ, लेकिन इंडिकेटर्स वगैरह इसमें दिए गए हैं, और ना ही इसमें कोई फॉग लैंप्स आपको देखने में मिलते हैं। सामने किया की ब्रांडिंग आती है जो बहुत खूबसूरत लगती है दिखने में, और उसके साथ इसका जो नीचे बम्पर दिया गया है, इसका डिजाइन काफी ब्रॉड और काफी स्लीक है, जो दिखने में खूबसूरत लगता है, और ये काफी मजबूत भी है। ऑब्वियसली ये एक पिकअप ट्रक है तो इसने हर जगह पर इस्तेमाल होना है, उसी हिसाब से इसको डिजाइन किया गया। साइड की अगर बात कर लें तो आपको एक स्लीक सी लाइन मिल जाती है, बहुत ही सिंपल सा डिजाइन किया गया है, और यहाँ पर इसका मॉडल K2700 लिखा गया है। दरवाजे काफी बड़े बड़े हैं, इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था डबल कैबिन एक पिकअप ट्रक से। काफी बड़े दरवाजे आपको यहाँ पर दिए गए हैं, और ये दरवाजे ऑब्वियसली इसका जो डेक साइज है उसको भी अफेक्ट कर रहे हैं, बाद में आपको बताएंगे। फिलहाल आप इसका स्टाइल देखें, ओवरऑल काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है दिखने में। और ये इसके जो साइड मिरर्स हैं, ये बिल्कुल जो पाकिस्तान में हाई रूफ कोस्टर्स आती हैं उनसे इंस्पायर्ड हैं, तकरीबन उस जैसे लगते हैं। उसके साथ ही साथ पीछे अगर हम आते जाएं तो इसका जो पीछे डेक दिया गया है, ये जो डबल कैबिन पिकअप ट्रक है, इसका डेक जो है ये तकरीबन 7.25 फुट का दिया गया है, जबकि जो इसमें सिंगल कैबिन आता है, जो स्टैंडर्ड इसका वेरिएंट है, उस वेरिएंट में जो आपको डेक साइज दिया जाता है वो तकरीबन 10.5 फुट का है, यानी कि तकरीबन 3-3.25 फुट का कंप्रोमाइज आपको एक कैबिन की वजह से देखने को मिलेगा। आल्दो कैबिन जो है वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है। इंटीरियर की तरफ बाद में जाएंगे, आपको अंदर से भी इसका जो डेक है हम वो दिखा देते हैं। इसकी जो चौड़ाई है ये तकरीबन 5.5 फुट के आसपास है, और यानी कि जो इसकी लोड कैपेसिटी है ये तकरीबन 1.5 टन बताई जाती है, 1550 किलोग्राम टू बी एग्जैक्ट। और इसके साथ इसका जो स्टैंडर्ड वेरिएंट आता है उसकी जो लोडिंग कैपेसिटी है ऑफिशियली 1690 किलोग्राम जो है क्लेम की जाती है। हालांकि अनऑफिशियली कुछ ड्राइवर से हमने बात की, वो तो इसकी जो लोडिंग कैपेसिटी है उसको 4 टन तक बता रहे थे, लेकिन ये कोई ऑफिशियल फिगर्स नहीं है। डेक की साइड प्रोफाइल की बात कर लें तो दिखने में बिल्कुल वैसा ही है जैसे शाहजोर था, और साइड पे शाहजोर की ब्रांडिंग जो है वो भी की गई है, और ये भी दिखने में बिल्कुल वैसी ही लगती है ब्लू कलर में। इसका जो कंट्रास्ट ब्लू और ब्लैक में आता है थोड़ा सा मुख्तलिफ लाजमी है, लेकिन जो लोग काफी अर्से बाद देख रहे हैं उनको तकरीबन सेम ही लगेगा। टेल लाइट्स की अगर बात कर लें तो राउंड शेप में आपको बहुत खूबसूरत टेल लाइट्स दी जाती हैं। एक साइड पे इमरजेंसी लाइट्स मिल जाती हैं, दूसरी साइड पे आपको DRLs और इंडिकेटर मिल जाते हैं। कैबिन के इसके चारों बॉर्डर जो हैं वो खुल जाते हैं ताकि आपको लोडिंग के वक्त आसानी रहे, और अनलोडिंग के वक्त भी ऑब्वियसली ये काफी ज्यादा प्रैक्टिकल है। रिम्स की अगर बात कर लें तो आपको अनफॉर्चुनेटली कोई अलॉय रिम देखने को नहीं मिलते, बल्कि इसमें स्टैंडर्ड स्टील के रिम्स दिए जाते हैं जिनका साइज 15 इंचेस है। यहाँ पर आपको काफी ज्यादा गैप देखने को मिलेगा बनिस्बत दूसरी गाड़ियां। उसकी वजह ये बताई जा रही है कि जो इसके शॉक एब्जॉर्बर हैं उनमें एक्स्ट्रा कमानियां जो है वो दी गई हैं ताकि इसकी जो वेट कैपेसिटी है वो भी ज्यादा हो सके और इसकी जो सस्पेंशन है वो भी बेहतर हो सके। पैसेंजर सीट्स को आप उठाकर इसकी इंजन एप्लीकेशंस को एक्सेस कर सकते हैं। और इंजन की पावर की अगर बात कर लें तो इसमें आपको 2700 सीसी नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिल जाता है, जो प्रोड्यूस करता है तकरीबन 79 हॉर्स पावर्स और 164 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। टॉर्क की हद तक तो ठीक है, लेकिन 79 हॉर्स पावर आपको काफी कम पावर लग रही होगी। कुछ लोग इसको अंडर पावर्ड भी कह रहे हैं, लेकिन ओवरऑल काफी ज्यादा प्रैक्टिकल है। चले अब हम बात कर लेते हैं इसके इंटीरियर की। तो इंटीरियर इसका जो है काफी एंटर होते साथ ही आपको थोड़ी सी गाड़ियों वाली फील आएगी, बिकॉज इसका जो डबल कैबिन का इंटीरियर है और सिंगल कैबिन का भी इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि ये बहुत ही ज्यादा टिपिकल ट्रक्स वाली फील ना दे। सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील जो आपको मिल जाता है बिल्कुल स्टैंडर्ड किस्म का लगाया गया है। इसमें जो स्टीयरिंग का ओवरऑल व्हील बेस है ये आपको थोड़ी सी रबड़ी किस्म की फील देती है।
और इसके स्टीयरिंग में कुछ खास नहीं है। इग्निशन की बात कर लें तो क्लच प्रेस करके आपको इसको ऑन करना पड़ेगा, क्लच प्रेस किए बगैर ये ऑन नहीं होता। मीटर की बात कर लें, बिल्कुल टिपिकल आपको मीटर मिल जाता है, जिसमें एक साइड पे आपको टैकोमीटर मिलता है जिसमें आप आरपीएम देख सकते हैं और उसके आरपीएम के थ्रू आप अपने गियर वगैरह चेंज करने में या फिर अपनी ओवरऑल पावर में एडजस्ट ले सकते हैं। इसके अलावा टॉप स्पीड का मीटर मिल जाता है, स्पीडोमीटर मिल जाता है जिसमें 180 टॉप स्पीड इसकी जो है वो क्लेम की गई है। साथ में आपको टेम्परेचर की गेज मिल जाती है और उसके साथ फ्यूल गेज आपको मिल जाती है। गाड़ी में आपको डोर रेजिस्ट भी मिल जाता है, अगर इसके दरवाजे खुले होंगे तो ये आपको बताता रहेगा कि इसके सारे दरवाजे खुले और जैसे ही आप दरवाजे बंद करेंगे तो ये आइकॉन गायब हो जाएगी। हार्ड प्लास्टिक का डैशबोर्ड आपको दिया जाता है। ऑल तो क्वालिटी जो है ये बोलान जो है उसके साथ मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस है, उससे तो काफ़ी बेहतर है। ओवरऑल क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव भी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जो पहले गाड़ियाँ आ रही हैं उनसे बेहतर है। 5 ट्रांसमिशन मैनुअल गियर बॉक्स आपको इसमें मिलता है, कोई ऑटो की ऑप्शन है ही नहीं इसके, ना तो टॉप वेरिएंट में और ना ही इसके बेस वेरिएंट में। सारे वेरिएंट्स पे आपको एयर कंडीशनर देखने को मिल जाता है और फ्रंट पे आपको 4 एयर कंडीशनर की वेंट्स मिल जाती हैं। बैक पे पैसेंजर्स के लिए कोई एयर कंडीशनर की वेंट्स नहीं दी जाती। और इसके मल्टीमीडिया प्लेयर की बात कर लें तो आपको 1980s का MP3 प्लेयर दिया जाता है। इसमें कोई इंफोटेनमेंट सिस्टम वगैरह का तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इस तरह की गाड़ी से। एक फीचर जो मुझे काफी मजे का लगा है इसमें वो है इसका ग्लासेस होल्डर, काफी ज्यादा स्मूथ है और ये ऐसे लगता है जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियों में आता है, बिल्कुल वैसे ही ये ऑटोमेटिक आपको ये ग्लासेस होल्डर मिलते हैं। जो इसकी फ्रंट पे तीसरी सीट दी जाती है, एक्चुअली इसमें 3 सीट्स फ्रंट पे दी जाती हैं और ये स्टोरेज बॉक्स भी आप बना सकते हैं और इसको खोलकर आप तीसरा पैसेंजर भी यहाँ पर बिठा सकते हैं क्योंकि इसमें जगह काफी ज्यादा दी जाती है। जाहिर है इसकी जो विड्थ है वो काफी ज्यादा, तो 3 लोग बड़े आराम से बैठ सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इसके सबसे कूल और सबसे बड़े फीचर की, जिसकी वजह से इसकी प्राइस में भी तकरीबन 50% से ज्यादा का डिफरेंस आता है और वो है इसका डबल कैबिन। यहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, देख सकते हैं आप मुझे, बड़े आराम से मैं बैठा हुआ हूँ और 3 लोगों के लिए ये जो पैसेंजर सीट है ये दी गई। और दो हेड रेस्ट जो है वो तीसरे बंदे के लिए देखने को नहीं मिलती। मेरे जैसे 4 बंदे भी बैठ सकते हैं सिंगल पसली, लेकिन प्रैक्टिकली ये 3 लोगों के लिए है। और ये जो इसमें सीट्स की जो विड्थ दी गई है काफ़ी कम है, हालांकि मैं थोड़ा सा शॉर्ट हूँ 5.5 फुट का, लेकिन फिर भी मुझे बैठने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। लॉन्गर जर्नीज़ के लिए आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी। यहाँ पर कुछ भी खास आपको देखने को नहीं मिलता। पाँव आप यहाँ पर रख सकते हैं, फुट रेस्ट के तौर पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो फ्रंट सीट्स हैं वो एडजस्टेबल हैं, आगे पीछे हो जाती हैं मैनुअली, और जो बैक सीट्स हैं इनमें कोई एडजस्टमेंट की ऑप्शन मौजूद नहीं है। पीछे आपको एक विंड ग्लास दिया जाता है जिसके थ्रू आप पीछे भी देख सकते हैं, ऑब्वियसली ड्राइवर के लिए भी है। और जब पैसेंजर यहाँ पे बैठेंगे तो ड्राइवर की विजिबिलिटी का मसला आ सकता है। ओवरऑल इसके अगर पैसेंजर कैबिन की बात करें तो इसमें मुझे कुछ भी खास नज़र नहीं आया। एक टिपिकल सा पैसेंजर कैबिन दिया गया है यहाँ पर। और प्राइस डिफरेंस की अगर बात कर लें तो जो इसका स्टैंडर्ड वेरिएंट है उसके मुकाबले में सिर्फ पैसेंजर कैबिन की वजह से जो प्राइस डिफरेंस है आपको तकरीबन 3 मिलियन रुपए का देखने को मिलते हैं। ये जस्टिफाइबल है या नहीं है, या आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो हमारे पास किया के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं इस बारे में। मुझे बताइएगा ये जो डबल कैबिन शेज़ोर है इसमें क्या खास बात है, क्यों लेना चाहिए लोगों को इसे? आपके लिए सर ये डबल कैबिन हमें लेना चाहिए। जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, जो सरकारी इदारे हैं, जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, जो सफ़र यानी कि ट्रैवल कर सकते हैं अपनी कंपनी के साथ, अपनी लेबर के साथ, क्योंकि 6 बंदों की सीट कैपेसिटी इसमें मौजूद है, तो वो उसके लिए अवेलेबल है। आप सामान अपना साथ कैरी कर सकते हैं इसमें। जो इसका स्टैंडर्ड वेरिएंट है वो, और जो इसका किंग साइज आता है वो, और जो इसका ग्रैंड डबल कैबिन आता है, इनमें प्राइस डिफरेंस कितने हैं? सर इसमें प्राइस डिफरेंट जो आ जाता है, सिंगल कैबिन जो आता है 43,65,000 रुपये का है। जो डबल किंग कैबिन आता है 45,84,000 रुपये का है, और डबल कैबिन है 74,99 का। ये इनकी करंट प्राइसेस चल रही हैं जी, ये भी आपने सुन ली। और ओवरऑल इस डबल कैबिन शेज़ोर के बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मजीद इस तरह की वीडियोस और रिव्यूज देखने के लिए drivepkit.com को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना और सोशल मीडिया पे फॉलो करना मत भूलें। फिर मिलेंगे किसी और रिव्यू के साथ। अल्लाह हाफिज।